और जाते हैं अपनी दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑनर्स इक्विटी क्या होता है। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ऑनर्स इक्विटी का। वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो इंक्रीज या डिक्रीज को रिकॉर्ड करे, किस में? ऑनर्स इक्विटी में। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में तो उसे हम स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। क्या जी? द अकाउंटिंग रिकॉर्ड which represents an increase or decrease in owner's equity during an accounting period। तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि ऑनर्स इक्विटी क्या होता है। ऑनर्स इक्विटी को हम कहते हैं क्लेम ऑफ ऑनर फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑनर फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जितने एसेट्स या जितनी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉफिट या लॉस को एक ऑनर क्लेम कर सकता है कि ये मेरा है, उसे हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं। क्लेम ऑफ ऑनर फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लेम ऑफ ऑनर फ्रॉम अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया जी। अब ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज किस तरह होता है? इंक्रीज ऑनर्स इक्विटी कब होगा और डिक्रीज कब होगा? ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है जी दो चीज़ों से, या नेट इनकम से इंक्रीज होती है ऑनर्स इक्विटी, नेट इनकम से, और दूसरी चीज़ जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर, इससे ऑनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है। और डिक्रीज ही होती है नेट लॉस से और ड्राइंग्स फ्रॉम द ओनर, ड्राइंग्स बाय ओनर, इन दो चीज़ों से ऑनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। अब इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी के फॉर्मेट क्या है इसका? इसका फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है जी, सबसे ऊपर टाइटल हो जाता है या नेम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, फिर नीचे हेडिंग आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी की, ऑफ ऑनर्स इक्विटी, और नीचे आ जाता है पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद इसका फॉर्मेट भी कुछ इसी तरह होता है जी। ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले हम बिगिनिंग
इक्विटी या बिगिनिंग कैपिटल लिखते हैं। मतलब जब हम पिछली इनकम स्टेटमेंट का स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का या पिछली बैलेंस शीट का कैपिटल हम लिखते हैं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं क्या, नेट इनकम को। और दूसरी चीज़ हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें ऐड कर लेते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इसका सब टोटल आ जाता है हमारे पास, कैपिटल आ गया, एडिंग नेट इनकम, इन्वेस्टमेंट, और फिर आ जाता है हमारे पास सब टोटल आ जाता है। सब टोटल में से हम लेस कर लेते हैं क्या चीज़, ड्राइंग्स, लेस ड्राइंग्स। तो हमारे पास न्यू कैपिटल या न्यू ओनर्स इक्विटी आ जाती है, जो अकाउंटिंग पीरियड हम जिसके लिए फाइंड करते हैं, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम ओनर्स इक्विटी फाइंड कर रहे हैं, उसका कैपिटल या ओनर्स इक्विटी हमारे पास आ जाता है। ये इसका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, या चलें पहले ये देख लेते हैं कि ये चीज़ें जो हम इसमें आ रही हैं वो हम कहाँ से लेंगे। कैपिटल मैंने बताया कि वो हम लेंगे किससे, कैपिटल आएगा जर्नल और लेजर या प्रीसीडिंग बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट। इसके बाद आ जाता है नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास आएगी, इनकम या नेट लॉस जो भी होगा वो हमारे पास आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट से नेट इनकम आ जाएगी। एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाएगी कहाँ से, इन्वेस्टमेंट, ये हमारे पास आएगी क्रेडिट कॉलम ऑफ ओनर्स कैपिटल, क्रेडिट कॉलम ऑफ ओनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्रेडिट कॉलम से क्यों आएगी, क्यों कि नेट इनकम इंक्रीज करती है किसको, ओनर्स इक्विटी को, और ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्रेडिट कॉलम ऑफ कैपिटल अकाउंट को हम देखेंगे तो उससे आ जाएगी। विड्रॉल्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, या ड्राइंग्स कहाँ से आएंगी, ड्राइंग्स का हमारे पास अलग से अकाउंट होता है किधर, जनरल लेजर में, तो उसके बैलेंस से हम ड्राइंग्स ले लेंगे, बैलेंस ऑफ ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट के बैलेंस से हमारे पास ड्राइंग्स आ जाएंगी। अब अपनी एग्जांपल पे इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं। एग्जांपल वही वाली होगी जिसमें हमें नेट लॉस हुआ है। मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ड्रा कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने ड्रा कर लिया है। अब हम अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं इसमें। तो पहले कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट मैंने आपसे कहा था कि जर्नल, लेजर या प्रीसीडिंग बैलेंस शीट। मैं लेजर में से देख लेता हूँ। तो लेजर हमारे पास ये है 30 नवंबर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो है 80,000 का। तो $80,000 का कैपिटल का बैलेंस आ गया। अब दूसरी चीज़ हम लिखते हैं ऐड नेट इनकम। अब नेट इनकम तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास नेट लॉस है, तो इसे हम करेंगे लेस नेट लॉस। कितना है जी, नेट लॉस कितना है? नेट लॉस हम कहाँ से देखेंगे? इनकम स्टेटमेंट में से। इनकम स्टेटमेंट में से नेट लॉस देख देते हैं $950 का। $950
$950 का नेट लॉस आ गया है। $950। एड इन्वेस्टमेंट, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ से देखेंगे? क्रेडिट कॉलम ऑफ ऑनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं। यहाँ कोई भी हमारे पास नहीं है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो हम ज़ीरो लिख लेंगे। अब इसका सब टोटल कर लेते हैं जी। सब टोटल कितना है? सब टोटल हमारे पास आ जाएगा 80,950। 80,950। अब सब टोटल में से कर लेंगे लेस ड्राइंग्स हम कहाँ से रिकॉर्ड करेंगे जी? ड्राइंग्स का हमारे पास अलग से होगा अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट 600 के लिए। 600 80,950 में से 600 की इसने कर ली ड्राइंग्स, तो कितना रह जाएगा जी? 950 में से 600 की ड्राइंग्स होगी 350, ये हो गया, और 80 अपनी जगह पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इस वक्त का कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ दिस पीरियड। ये आ जाएगा $80,350। ये हमारा आज का टॉपिक था। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अगली 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।